चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 5. जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। 6. इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहां उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। 7. राजगृह लौटकर उसने चिकित्सा करनी आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। 8. सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशापन, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। 9. उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। 10. राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। 11. उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी, और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अंतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। 12. जीवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया। 13. लेकिन जीवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। 14. वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। 15. बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर जीवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृ हत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ जीवक का ही था। 8. रवपाल की धम्म दीक्षा। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही थुलठित नाम के एक निगम में ठहरे। 2. जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुंचे। 3. जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुलकोडित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार कर चले गए। 4. उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रवपाल नाम का एक तरुण बैठा था जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उसके मन में आया, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं। 5. ये कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुनर काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रव्रजित बन जाऊं घर बारी से बेघर बारी। 6. जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रवपाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्या मिले और उपसंपदा मिले। 7. तथागत ने पूछा, रवपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा 111। 8. भगवान, नहीं। 9. जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती, उन्हें मैं प्रव्रजित नहीं करता। 10. तरुण बोला, मैं अनुज्ञा